सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोर गिरिदास जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। साथियों, आज मैं अपने गुरुदेव की असीम दया से बाइबल के वो अनसुलझे रहस्य समझाने जा रहा हूं जो आज तक ईसाई भाइयों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। साथियों, बाइबल से सिद्ध करने जा रहा हूं दो परमात्मा। एक वो परमात्मा जिन्होंने शब्द से सारी सृष्टि बनाई और दूसरा वो परमात्मा जिन्होंने मिट्टी से सृष्टि बनाया। आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल से प्रमाण। आइए देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल। इब्रानियों 11 के 3 में कहता है कि विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अब देखिए, एक जगह और लिखा हुआ है, यह है सब उपदेशक और 3 के शब्द उपदेशक 3 के 18 से लेकर 20 तक हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहां लिखा है, यह इसलिए ऐसा होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान है, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता है वैसे दूसरा भी मरता है। सभी की सांस एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं है। सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं। सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। साथियों, अभी आपने देखा बाइबल में इब्रियों के 11 के 3 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचनों द्वारा सृष्टि हुआ है। फिर अभी आपने एक और प्रमाण देखे सभोपदेश के 3 के 18 से 20 तक में हम आपको प्रमाण दिखाएं, जिसमें लिखा है कि पशु और जितने भी मनुष्य हैं सब मिट्टी से बनाए हैं और एक दिन सब मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि दो परमात्मा है, एक जिन्होंने वचन से बनाया और एक जो मिट्टी से बनाया। चलो इसका प्रमाण और देख लेते हैं। ये है चैप्टर उत्पत्ति सृष्टि वर्णन। पहले आपको दिखाते हैं वचनों द्वारा सृष्टि। अब यहां लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, अर्थात उन्होंने वचन उचारा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है।
और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ तथा पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। अभी आपने देखा कि परमेश्वर ने कहा और वो सब चीज बनते गए। अब देखिए दूसरा प्रमाण, अब दिखाते हैं आपको दूसरा प्रमाण, जो मिट्टी से सृष्टि बनाए। अब यहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक बटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था। इससे स्पष्ट हुआ कि मिट्टी से ही आदम जी को बनाए। अब आगे देखते हैं, जंतुओं को भी मिट्टी से बनाए। यही है उत्पत्ति के अध्याय 2 के 18। लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। देखा, यहां लिखा है यहोवा परमेश्वर भूमि से अर्थात मिट्टी से रचकर जितने भी बनेले पशु थे और आकाश में उड़ने वाले पक्षी सबको रचकर आदम जी के पास ले आया कि देख कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही नाम हो गया। साथियों, अभी आपने देखा पवित्र शास्त्र बाइबल, मैंने आपको दिखाया उत्पत्ति 1 के 20 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, अर्थात उन्होंने शब्द उच्चारा और वचन उच्चारा। कहते हैं परमेश्वर ने कहा कि जल जो है ना जीवित प्राणी से भर जाए। मतलब उन्होंने कहा और सारे पशु पक्षी सब बनके तैयार हो गए। और इसी प्रकार सांझ हुआ, भोर हुआ और 5वां दिन हो गया। फिर आपने देखा उत्पत्ति के 2 के 7 में लिखा हुआ है कि आदम को यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया। और 2 के 18 में अभी आपने देखा कि यहोवा परमेश्वर ने भूमि से अर्थात मिट्टी से सभी जीव जंतु को बनाकर आदम जी के पास ले गए। इससे स्पष्ट है कि 2 परमात्मा है, एक वह परमात्मा जो समस्त सृष्टि किए और दूसरा वह परमात्मा जिन्होंने मिट्टी से सभी बनाए। कि वह परमात्मा कौन है जो 6 दिन में सृष्टि किया और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा प्रमाण सहित। अगले वीडियो में बताएंगे।